हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में शेप्स पढ़ाऊँगा। शेप्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट में आना होगा। इंसर्ट में आने के बाद हमें यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करना होगा। जैसे हम शेप्स पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास पूरे पूरे ड्रॉप डाउन्स आ चुके हैं। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि किस तरह के हमें शेप्स चाहिए। यानी कि हमें लाइन्स चाहिए, रेक्टेंगल्स चाहिए, बेसिक शेप्स चाहिए, जो भी चाहिए होंगे हमें क्या करना है, सिंपली फॉर एग्जांपल हमें ये चाहिए तो उस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे तो नहीं आया, उसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्लिक और ड्रैग कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्माइली फेस आ चुका है। जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग किया देख सकते हैं हमारे पास एक और मेन्यू खुल गया है जहाँ हमें ड्राइंग टूल्स यानी कि फॉर्मेट के नाम से एक मेन्यू खुल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे। ये बेसिकली शेप का मेन्यू है। अब जिसे हम काम कर रहे हैं हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है इंसर्ट शेप्स, यानी कि अगर हमें एक और शेप चाहिए तो हमें इंसर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे डेफिनेटली यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सही समझ है, वापस आपको यहाँ पे शेप्स यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आप यहाँ पे एक और नया ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास स्टाइल्स मौजूद है, यानी कि अगर स्टाइल चाहिए तो डेफिनेटली जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखें ब्लैक हो गया, ये हो गया। और चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दे, डेफिनेटली हमें बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। जिस पे जो भी चाहिए उस पर क्लिक कर दे तो आपका स्टाइल बन जाएगा। उसके बाद अगर हम फिल कलर यानी कि जो कलर है अगर हम वो चेंज करना चाहें तो यहाँ से वो भी चेंज कर सकते। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि ये कलर होना चाहिए तो ये कलर हो सकता है। अगर मैं चाहूँ इसकी आउटलाइन कलर चेंज हो जाए, यानी कि इसके आउटलाइन यानी कि ऊपर का आउटलाइन कलर चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकते हैं। इफेक्ट देना चाहूँ तो यानी कि शेडो देना चाहूँ या कुछ देना चाहूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। अगर 3D देना चाहूँ तो 3D भी कर सकता हूँ। यहाँ देख रहे हैं हम 3D हो गया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये किसके लिए हमारे पास है, ये बेसिकली है टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट हमारे पास अभी आया नहीं है तो टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें करना ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम एक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या नवीद लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे नवीद लिख रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करना अच्छी बात होती है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, स्टाइल्स आ रहे हैं। क्या हमारे पास ये किसके स्टाइल है, ये किसके स्टाइल है, ये टेक्स्ट का स्टाइल, सही ना। तो टेक्स्ट का स्टाइल देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ, टेक्स्ट का देखिए कलर चेंज हो गया। अगर मैं टेक्स्ट फिर का कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसी तरह से आउटलाइन कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। साथ साथ अगर इफेक्ट देना चाहूँ यानी कि मैं चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म को इस तरह से हो जाए, देख रहे हैं, तो अगर इस तरह से करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यानी बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे की थी ना, इस तरह से यहाँ ग्लो ब्लो जो भी करना चाहिए यहाँ पे इसको कर सकते हैं। समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, यानी कि आप देख रहे हैं टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो यहाँ डायरेक्शन चेंज कर सकते। देखें आपने, तो ये इस तरह से हो गया, देखा आपने। इस तरह से अगर अलाइन में यानी कि इसके लेफ्ट पे आ जाए, सेंटर में आ जाए, अब डेफिनेटली यहाँ पे आ जाए, डेफिनेटली हम ये करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पोजीशन। क्या है हमारे पास, पोजीशन। पोजीशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला लिख लेता हूँ मैं आपको, जो को पता है फार्मूला। इजिकल्स टू आर एन डी ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, जो मैं आपको फार्मूला पहले करवाया था। अब हमारे पास क्या पोजीशन। पोजीशन क्या करता है, जैसे अगर मैंने देखिए आपने देखा होगा तो ये बता रहा है टेक्स्ट किस तरह से। देखा आपने, देखा होगा कि यहाँ पे बुक्स के अंदर देखा होगा इस तरह से आ रहा हो, देखा आपने। तो ये क्या एक बनी बनाई पोजीशन, बड़ा ज़बरदस्त, ये बहुत कॉमन होती है। तो ये रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट अब यानी कि बिहाइंड टेक्स्ट रखना चाहें, या अगर आप चाहें कि बिहाइंड टेक्स्ट पीछे टेक्स्ट आ जाए, इन फ्रंट टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। यहाँ टायर देख रहे हैं आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो जो मैं देखा ऊपर करता जा रहा हूँ नज़र फ़र्क नज़र आ रहा होगा किस तरह देखें। तो ये करना चाहे तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। साथ साथ लास्ट से हमारे पास क्या है, रोटेट करना चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर साइज़ चेंज करना चाहे, देखिए मैं तो साइज़ इस तरह चेंज करता हूँ, यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ। सिर्फ क्लिक और ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ से इसके साइज़ को चेंज कर, यानी कि देखें ठीक है मैं साइज़ को चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर किस पे, शेप्स पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।